Today's speaker for this video presentation is Abhay Sharma. He is also pursuing diploma in computer engineering from HSBT. He will conduct on Python. Now, Abhay, you can continue. Please move further on with the session. टुडेज टॉपिक इज पाइथन। आज के पाइथन में मैं दिखाऊंगा कि डेफिनेशन शो कर दी। हेलो, Yes, Abhay, screen is visible and you can continue. आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आ रही है, आपकी आवाज आ रही है, आप कंटिन्यू कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल असाइनमेंट स्टेटमेंट वो होता है जैसे कि हम किसी भी नेम को उसकी वैल्यू हम किसी भी चीज को वैल्यू देने के लिए लेफ्ट हैंड साइड जो होती है वो हमारा नाम होती है, कुछ भी हो सकता है जैसे वेरिएबल एक्स वाई जेड, और राइट हैंड साइड होती है हमारी वैल्यू। जैसे एग्जांपल में है x इज इक्वल टू 20, यानी x हमारा वेरिएबल है, नेम हो गया, ऑपरेटर असाइनमेंट स्टेटमेंट ऑपरेटर लगा लिया, और राइट साइड पे हो गई हमारी वैल्यू। तो पाइथन में बेसिकली सारी चीज जो है वो इसी पे लाई करती है कि नेम की क्या वैल्यू है। इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स। इंटीजर्स वो होते हैं जो हमारे नेचुरल नंबर्स होते आवाज हैं। ना बीच बीच में आपकी बहुत कम हो रही है, आवाज कम ज्यादा हो रही है। सर मे बी नेट इशू। नहीं, नेट इशू नहीं है, ये आपके लीड का या डिस्टेंस बढ़ घट रहा है, उसकी वजह से। सर एक सेकेंड। हेलो हेलो हाँ वे सर, आवाज करो। आ रही है? हाँ करो, थोड़ी कम आ रही है आपकी, मगर करो कंटिन्यू फिर इसी के साथ। ओके सर। तो न्यूमेरिक वैल्यूज हमारी तीन टाइप की होती है, इंटीजर्स, फ्लोट अब और स्क्रीन कॉम्प्लेक्स। शेयर हट गया है, स्क्रीन शेयर हट गया आपका। सो फर्स्ट वन इज इंटीजर्स फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ नंबर। जो भी हम नंबर स्टोर करते हैं जो हमारे डेसिमल में नहीं होते वो सारे इंटीजर्स होते हैं। सेकंड इज फ्लोट जो भी हमारा जो डिजिट्स होती हैं वो हमारी डेसिमल में हो गई तो वो फ्लोट हो जाएंगे। तो फ्लोट को पाइथन जो है वो दो हिस्सों में वो करता है सेव। जैसे इंटीजर हो गया उसको वो एक ही ब्लॉक में सेव करेगा मेमोरी के, और जो फ्लोट हो गया उसको वो दो हिस्सों में कन्वर्ट कर देता है, एक तो मैंटीसा बोलते हैं और दूसरा एक्सपोनेंट। और कॉम्प्लेक्स नंबर वो होते हैं जिनमें हम कोई नंबर है उसके आखिरी में कोई वेरिएबल लग गया एक्स वाई जेड, तो वो ना तो वो इंटीजर हुआ ना वो फ्लोट हुआ, तो उसको हम कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो ऑपरेशंस के लिए बेसिकली ये चार यूज़ होते हैं, प्लस माइनस इनटू डिवाइड। ये तो सबको पता है। अगर हम फर्स्ट सिंगल डिवाइड यूज़ करेंगे तो वो हमेशा फ्लोट बनाएगा, चाहे हमारी वैल्यू डेसिमल में ना हो, वो 0.0 लगा देगा एंड पे। इसलिए अगर हमें फ्लोट नहीं चाहिए तो हम डबल डिवाइड का वो साइन लगा सकते हैं। उसका मतलब होता है कि वो हमें क्वोशिएंट देगा। ऐसे ही परसेंटेज का साइन अगर हम किसी दो वैल्यूज़ के बीच में यूज़ करेंगे तो वो हमें रिमाइंडर देगा। अगर हम इनटू का साइन दो बार यूज़ करते हैं उसका मतलब होता है पावर। और मैथ्स के और भी जैसे फंक्शन होते हैं, लॉग, साइन, स्क्वायर रूट, बहुत सारे जो वो होते हैं, वो पाइथन में एक बिल्ड इन लाइब्रेरी होती है मैथ के नाम से, हम इंपोर्ट कर सकते हैं उससे डायरेक्टली। सो नेक्स्ट वैल्यूज़। हाँ, जो भी वैल्यूज़ होती हैं, जैसे हमने कोई भी नाम को कोई वैल्यू दी तो उस वैल्यू की कोई ना कोई टाइप होती है, या तो वो हो गया इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, या स्ट्रिंग हो गई। तो जो हमारे फंक्शंस होते हैं वो उन टाइप पे वर्क करते हैं, और जो उसका नाम होता है उसके नाम में उसकी टाइप सेव हो जाती है। जैसे टाइप ई लिखा, ई पे अगर हम कोई भी नाम लिखेंगे, जैसे हमने ऊपर
यहाँ पे x किया था 20, और अगर हम यहाँ पे लिखे टाइप और x, तो वो उसकी वो दिखाएगा टाइप, वो दिखाएगा इंटीजर, क्योंकि 20 हमने इंटीजर एस सेव किया है। नेक्स्ट वन इज बूलियन वैल्यूज। बूलियन वैल्यूज सबको पता है, ट्रू और फॉल्स दो ही होती हैं बूलियन वैल्यूज। और लॉजिकल ऑपरेशन नॉट, एंड और ओ आर। ये नॉट जो होता है, अगर हमारी कोई चीज़ ट्रू है तो उसको फॉल्स कर देगा, अगर फॉल्स है तो उसको ट्रू कर देगा। एंड यूज़ होता है कोई भी दो स्टेटमेंट्स में, अगर हमने एंड यूज़ किया है तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू होनी चाहिए, तभी वो ट्रू वो करेगा। अगर एक गलत हो गई तो वो उसको फॉल्स कर देगा। और का यूज़ होता है कि अगर एक ट्रू है तो वो ट्रू दे देगा दो में से, या मल्टीपल जितने भी हम लें। ऐसे ही ओ आर की दो टाइप्स हैं इसमें भी, इम्प्लिसिट ओ आर और एक्सप्लिसिट ओ आर। इम्प्लिसिट ओ आर वो होता है कि दो में से एक चीज़ ट्रू होनी ज़रूरी है तो वो ट्रू देगा। एक्सप्लिसिट ओ आर वो होता है कि या तो एक ट्रू है तो वो ट्रू देगा, अगर दोनों हमारी ट्रू हो गई ना तो वो उसको फॉल्स वो कर रिटर्न कर देगा। यानी कि एक ट्रू होनी चाहिए और एक फॉल्स होनी चाहिए, दोनों ट्रू हो गई तो वो फॉल्स रिटर्न कर देगा। नेक्स्ट वन इज कंपेरिजन्स। कंपेरिजन्स डबल इक्वल टू साइन, यानी कि इक्वल टू बोलते हैं हम इसको, फिर नॉट इक्वल्स टू, लेस देन, ग्रेटर देन, और लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू। ये तो सबने पढ़ा ही होगा। नेक्स्ट वन इज कंबाइन। अब हमने ये तीन चीज़ें देखी हैं, बूलियन वैल्यूज, लॉजिकल ऑपरेशन और कंपैरिजन, इनको कंबाइन करके हम कैसे यूज़ करते हैं पाइथन में। अब जैसे एन, फिर हमने कंपैरिजन लगाया, एफ एन इज 0, एंड यूज़ किया हमने लॉजिकल ऑपरेशन का कि एम परसेंटेज एन, परसेंटेज यूज़ होता है रिमाइंडर के लिए। ऐसे ही एग्जांपल में ये बना रखा है कि डिवाइड्स का फंक्शन, इसमें हमने दो चीज़ों को मिला के बनाया है। ये पहला कि इफ़ एन परसेंटेज एन का रिमाइंडर अगर 0 है तो वो रिटर्न कर देगा ट्रू, एल्स रिटर्न फॉल्स। समझ आ रहा है भाई किसी को? सर? हाँ, सुन रहे हैं, सब लोग सुन रहे हैं। यस सर। सर अगर किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ लेना, मैं प्रैक्टिकली करके भी दिखा सकता हूँ। लेट मी शो यू। जैसे ये हमने डिवाइड्स का फंक्शन बनाया, ये हो गया फंक्शन का नाम। इसमें दो इनपुट जाती हैं, एम और एन। हम दो वैल्यू डालेंगे कि हमें इन दोनों को डिवाइड करना है। इफ़ एन परसेंटेज एम, अगर इनका रिमाइंडर 0 है तो वो रिटर्न कर देगा हमें ट्रू, एल्स रिटर्न फॉल्स। अब जैसे हमने ये फंक्शन लगाया तो हमें इनपुट में खाली दो वैल्यू डालनी है, और यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है एम और एन। हम इसमें कोई सी भी वैल्यू डाल सकते हैं रेंडमली, इन दोनों को ये अपने आप डिवाइड कर देगा। सिंटेक्स एरर यहाँ पे, शायद ये फॉल्स की वजह से आ रहा है। ये बड़ा लिखा है, ये फॉल्स में। ये भी केस यस सर। सेंसिटिव है। नहीं, खाली ट्रू और फॉल्स जो होते हैं ना वो होने चाहिए कैपिटल, बाकी वैसे कोई केस सेंसिटिव है नहीं। तो अगर हम इस फंक्शन को दोबारा चलाएं और उसमें कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं, एम और एन इसमें लिखा भी आया था कि क्या इनपुट किया है, फॉल्स। अगर ये डिवाइड नहीं हो रहा, अगर इनका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। इसमें डिवाइड की हमने, स्पेलिंग में मिस्टेक हो रही है। सर वो तो फंक्शन का नाम हो गया, उसको तो हम कुछ भी लिख सकते हैं। ये जो फंक्शन, ये फंक्शन का सर ये डिफाइन होता है, फंक्शंस का नाम होता है, उसके अंदर हम क्या इनपुट करेंगे वो होता है। यू नो ना कि यहाँ पे गलत यस कुछ सर, मिस्टेक, यस देन सर। इट्स ओके। तो इसमें हमने दो चीज़ यूज़ करी है, एक तो बूलियन वैल्यू और हमने कंपैरिजन यूज़ किया है। तो हम इन तीन चीज़ों को मिला के एक तरह से कोड लिखा जाता है। तीनों चीज़ ज़रूर होती हैं, किसी ना किसी में दो होंगी, कभी किसी में तीन होंगी। नेक्स्ट वन इज स्ट्रिंग। स्ट्रिंग होती है एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, यानी कि कोई भी सेंटेंस या कोई वर्ड जो कैरेक्टर्स हैं उनको वो कहते हैं स्ट्रिंग्स। जैसे सी और जावा होता है ना, तो उसमें उनका अलग से वो होता है कैरेक्टर करके, एक अलग टाइप होता है, लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं है, उसमें एक ही वो है, इसे स्ट्रिंग ही बोलते हैं। स्ट्रिंग जो होती है वो हमारी
सिंगल, डबल और ट्रिपल कोट्स में लिखी जाती है। जैसे कि मैं करके दिखा देता हूँ। जैसे हमने एक्स लिया, अगर हमने सिंगल कोट में लिखा एनीथिंग, ये भी सही है। अगर हम डबल कोट में, डबल कोट इसलिए यूज होता है अगर हमें किसी सेंटेंस में सिंगल कोट लगाना है, जैसे कि कॉमन ऊपर के वो लगा के एस लिख दिया, तो अगर हम ये चीज़ सिंगल कोट में करेंगे तो वो उसको वहीं पे क्लोज कर देगा। इसलिए डबल कोट तब यूज़ होना होता है अगर हमें सेंटेंस में सिंगल कोट यूज़ करना है। अगर ट्रिपल कोट भी हम यूज़ करते हैं इसलिए ताकि अगर हमें बीच में कोई सेंटेंस में एक हाईलाइट करना है डबल कोट्स के अंदर, तो हम ट्रिपल कोट बाहर लगाते हैं उसको स्ट्रिंग बनाने के। लेकिन आउटपुट में जो आता है वो हमेशा वो ही दिखाएगा कि सिंगल कोट्स में। जैसे ये एग्जांपल में देखा, ये डबल कोट्स में लगाया है जेम्स और सिंगल कॉमा लगा दिया कार। यानी कि अगर हम ये चीज़ सिंगल में करते ना तो फर्स्ट सिंगल जेम्स के बाद वो अपने आप क्लोज कर देता, आगे का वो फिर एरर दिखा देता। स्ट्रिंग सीक्वेंस ऑफ लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स। अब पोजीशनिंग क्या होती है, जैसे हमने स्ट्रिंग सेव कर ली, अब हमें कोई कैरेक्टर्स ढूंढना है उसमें नंबर, आवाज तो बहुत हम स्लो आ रही है आपकी। होल्ड, एक सेकेंड। क्लियर है अब? हेलो हेलो। आवाज आ हाँ रही है क्लियर बट है, स्लो आ क्लियर। रही है बहुत। इट्स ओके, इतनी आएगी लगता है, आप कंटिन्यू तो रखो, मीन्स सुनाई मतलब देगा। कि लैग हो रही है या फिर आवाज़ कम है? विचार, जेड विचार और एक विचार। लेट मी कंटिन्यू। सो पोजीशनिंग जैसे कि हम बताया कि हमने स्ट्रिंग में एक सेंटेंस लिख दिया, जैसे हेलो लिख दिया। अब हमें इसके कैरेक्टर्स जो होते हैं वो जीरो से स्टार्ट होके हम चेक कर सकते हैं। हमें जैसे ये तो छोटा है, अगर हमें कोई बड़ा सेंटेंस है उसमें हमें देखना है तो एक सेकेंड सर। हाँ, सो यू कैन टेक स्ट्रिंग पोजीशन फ्रॉम राइट साइड ऑल्सो। अगर हमें राइट साइड से भी देखनी है तो हम एकदम जैसे कोई बड़ा सेंटेंस है उसका हमें लास्ट वर्ड चाहिए तो हम पूरे गिनने नहीं बैठेंगे, इससे अच्छा हम -1 यूज़ कर लेंगे। -1 बिल्कुल लास्ट वैल्यू हमारी देगा। हम ऐसे ही माइनस यूज़ करके हम राइट साइड से वो हो सकते हैं। अब ऑपरेशंस ऑन स्ट्रिंग, कंबाइन टू स्ट्रिंग्स। अब दो स्ट्रिंग्स हैं हमारे पास, अगर हमें उन्हें कंबाइन करना है तो हम प्लस ऑपरेटर यूज़ करते हैं। उसको कैटिनेशन भी बोला जाता है प्लस ऑपरेटर को। ये दो स्ट्रिंग्स को ऐड नहीं करेगा बल्कि एक के पीछे एक लगा देगा। जैसे इसमें कर रखा है टी इक्वल्स टू एस प्लस देयर। एस, टी नई वैल्यू हो गई और एस जो हमारा ऊपर हमने हेलो लिखा था तो हेलो देयर उसको ऐड कर देगा वो। लेंथ ऑफ एस अगर हम लेंथ ऑफ एस रिटर्न करेंगे तो जो भी हमारी लेंथ की स्ट्रिंग होगी, जितना बड़ा हमारा कैरेक्टर होगा, जैसे उसमें 10 वर्ड्स हैं 20 वर्ड्स हैं, तो वो रिटर्न कर देगा। एक्सट्रैक्टिंग सब स्ट्रिंग्स, जैसे हमने एक स्ट्रिंग बनाई, वो एक ब्लॉक होता है मेमोरी का। अगर हमें उसमें से बीच का कोई भी एक सेगमेंट चाहिए तो उसको हम स्लाइस कहते हैं। स्लाइस एक मेथड होता है बीच की उसको सेगमेंट को सेपरेट करने का। जैसे कि एस की वैल्यू दे दी हमने हेलो, तो उसमें से फर्स्ट वैल्यू जैसे हमने फर्स्ट देखा था 0 से स्टार्ट होता है, फिर 1 2 3 4 करके जाता है वो। सो 1 से लेके 4, 1 से लेके और 4 से पहले ये फोर्थ वैल्यू तक इसलिए नहीं गया क्योंकि पाइथन में ये बिल्ट इन है कि जो हमारी लास्ट वैल्यू होगी तो वो उससे एक नंबर कम लेगा। अगर हमें फोर्थ वैल्यू भी चाहिए तो हमें 5 लिखना पड़ेगा। तो हेलो में 1 से लेके 4 तक ELL, तो वो हमें वो दे देगा। ये लिखा हुआ है S फ्रॉम 1 टू अप टू 4, अप टू 4 से एक पहले ही। नेक्स्ट हो गया, जैसे हम ऐसे भी स्लाइस कर सकते हैं I हमारी कोई वैल्यू हो गई और वो J-1 पे जाके रुक जाएगी, उससे एक नंबर पहले हमको रिटर्न कर देगी। और अगर हम फर्स्ट वैल्यू ना लगाएं तो वो 0 से स्टार्ट करेगा और जो हमारी लास्ट वैल्यू है उससे एक नंबर कम तक जाएगा। और हमने अगर लास्ट वैल्यू नहीं लगाई, फर्स्ट वैल्यू लगाई है,
तो वो फर्स्ट उस वैल्यू से स्टार्ट होगा और लास्ट तक जो हमारा लास्ट वो होगा स्ट्रिंग का, वहाँ तक वो हमको स्लाइस रिटर्न कर देगा। मॉडिफाइंग स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग्स इम्यूटेबल होती हैं, हम उसको चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो एक फिक्स मेमोरी ब्लॉक होता है। स्ट्रिंग्स, अगर हमें स्ट्रिंग में जैसे हेलो लिखा हुआ है, एस इक्वल्स टू हेलो है, हमें उसे अपडेट करना है हेल्प, तो वो हम अगर हम करके देखेंगे कि एस के थर्ड पोजीशन पे, यानी कि हम वहाँ पे पी रख दें, तो वो उसको एरर ही दिखाएगा, क्योंकि जो हमारी स्ट्रिंग्स होती हैं वो इम्यूटेबल होती हैं, वो चेंज नहीं हो सकती। अगर हमें वो ऐड करना है वो, तो कंकैटिनेशन लेगी, और जब भी कंकैटिनेशन लगती है तो वो हमेशा नई वैल्यू कर देता है, जैसे हमने प्रीवियस स्टोर करी है उसकी जगह नए मेमोरी ब्लॉक में वो वैल्यू को स्टोर कर देगा। स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल वैल्यूज, यू कैन नॉट चेंज देम विदाउट क्रिएटिंग अ फ्रेश वैल्यू। हमेशा फ्रेश वैल्यू क्रिएट होगी अगर आप उसमें कुछ ऐड करेंगे। लिस्ट हो गई हमारे सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज। हमने जैसे स्ट्रिंग में देखा उसमें खाली हम कैरेक्टर्स ले सकते हैं, लिस्ट में हम कुछ भी ले सकते हैं, इसकी कोई यूनिफॉर्म टाइप नहीं है। इसके अंदर हमने जैसे इंटीजर्स ले लिए, नेम ले लिए, कैरेक्टर्स हो गए, वो हमारे स्ट्रिंग हो गई, मिक्स्ड सब कुछ ले सकते हैं हम इसमें, इसकी कोई यूनिफॉर्म टाइप नहीं होती। इन लिस्ट वी कैन एक्सट्रैक्ट वैल्यू पोजिशन लाइक स्ट्रिंग। हमने जैसे स्लाइस किया था और पोजिशनिंग करी थी कि 0 1 2 3 4 ऐसे करके, वैसे ही हम लिस्ट में भी कर सकते हैं, मगर लिस्ट जो है वो हम अपडेट कर सकते हैं, मगर हम स्ट्रिंग को अपडेट नहीं कर सकते। फॉर स्ट्रिंग बोथ सिंगल पोजीशन एंड स्लाइस रिटर्न स्ट्रिंग्स। जैसे हमने ऊपर देखा कि हमने स्लाइस मेथड यूज़ किया और हमने पोजीशनिंग करी, हमने दोनों पोजीशनिंग और स्लाइस मेथड से जो भी वैल्यू आई वो हमारी स्ट्रिंग ही होगी। अगर लेकिन ऐसा लिस्ट में नहीं है, जैसे हमने एच हमारा हेलो है, एच की 0 वैल्यू हमारी एच हो गई, और हमने स्लाइस के थ्रू किया 0 to 1, वो भी एच हो गया, तो ये स्ट्रिंग काउंट होएगा, ये वैल्यू खाली वैसे सिंगल नहीं देगा। और ऐसी लिस्ट में अगर आप करोगे तो सिंगल पोजीशन, हमने अगर पोजीशनिंग करी जैसे एफ की 1 2 3 4 5 ले रखा है हमने, अगर एफ 0 है तो वो हमें उसकी वैल्यू देगा, वैल्यू हमारी इंटीजर है तो वो इंटीजर देगा। अगर हमने स्लाइस किया, स्लाइस में वो हमेशा हमको लिस्ट देगा, स्क्वायर ब्रैकेट आ रहे हैं ना यहाँ पे, तो वो हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में ही देगा। नाउ लिस्ट में भी नेस्टेड लिस्ट, मतलब एक लिस्ट के अंदर और लिस्ट, जैसे एग्जांपल है नेस्टेड में पहले लिस्ट बनी, उसके अंदर एक और लिस्ट बनाई, फिर उसके अंदर एक और थर्ड है, यानी कि लिस्ट के अंदर मल्टीपल लिस्ट हम बना सकते हैं। उनको भी हम एक्सट्रैक्ट करने का, मतलब उनको भी पोजीशनिंग करने का भी मेथड है। नेस्टेड जीरो, नेस्टेड का अगर हम सिंगल जीरो लेंगे तो इस उसमें सिंगल जीरो हमारा ये पूरा ब्लॉक है 237 से लेकर पहला कॉमज से जो भी पूरी वो है वो हमारा वो है जीरो। अब हमने वन लिया, वन हमारा 4 है, लेकिन अगर हमें इसके भी अंदर जाना है, सेकंड वो है, सेकंड का वो भी एक लिस्ट है, उसके भी 0 नंबर पे गए, फिर हमें हेलो के अंदर भी थर्ड नंबर पे जाना है, तब जाके वो हमें सिंगल वो देगा। तो हमें चेक करना होगा कि एक लिस्ट के अंदर कितनी लिस्ट है, तब हमें मल्टीपल टाइम हमें उसकी पोजीशनिंग करनी होगी, तब वो हमें वो वैल्यू एक्सट्रैक्ट करके देगा। हम पोजीशनिंग और स्लाइस दोनों यूज़ कर सकते हैं, जैसे हमने नेस्टेड 0 और 1 और 2 स्लाइस करके वो निकाला है 37। लिस्ट कैन बी अपडेट इन प्लेस, लिस्ट जो है प्लेस में अपडेट हो जाती हैं, जैसे स्ट्रिंग थी वो हम अपडेट नहीं कर सकते थे, हमेशा उसमें नई वैल्यू ही लगती। नेस्टेड जैसे 1 कर, 1 पे हमने 4 रखा हुआ है, हम 1 पे यहाँ पे 7 कर देंगे, और नेस्टेड की 0 की यानी 37 की वैल्यू हमने यहाँ पे चेंज करके 19 कर दी, वो चेंज हो जाएंगी, लेकिन स्ट्रिंग चेंज नहीं होती। लिस्ट आर म्यूटेबल, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म और अपडेट इन प्लेस, अब प्लेस पे वो चेंज हो जाती हैं अनलाइक स्ट्रिंग्स। म्यूटेबल वर्सेस इम्यूटेबल, अब जैसे x की हमने वैल्यू लगा दी 5 और हमने y दे दिया x, तो y की वैल्यू तो हमारी 5 हो गई क्योंकि x हमारा 5 था। अब अगर हम x की वैल्यू हम 7 वो कर दें इनपुट, तो y चेंज नहीं होने का, क्योंकि वो उसकी कॉपी बन गई, दोनों अलग अलग हैं, तो y हमें हमारा 5 ही लगेगा। तो ये हो गए हमारे इम्यूटेबल, क्योंकि वो चेंज नहीं हो सकते, वो हमेशा अगर हम कॉपी करेंगे तो वो हमेशा फ्रेश कॉपी ही बनाएंगे। लेकिन जो म्यूटेबल होती हैं जैसे लिस्ट हो गई हमारी, उसमें हमने जैसे लिस्ट 1 बनाई, लिस्ट 2 को लिस्ट 1 के इक्वल कर दिया, अगर हम लिस्ट 1 चेंज करेंगे ना तो लिस्ट 2 भी चेंज होगी, क्योंकि वो
एक लिस्ट के दो नाम है। नाउ लिस्ट 1 जो हमारी 1 3 4 थी और लिस्ट 2 भी वो हो गई, ये रहा। जो एक लिस्ट है उसके वो दो नाम वो कर देता है, असाइन कर देता है अगर हम लिस्ट 2 इक्वल्स टू लिस्ट 1 करें। अगर ये तो हो गया कि वो एक वो कर देता है। अगर हमें लिस्ट की कॉपी बनानी हो वो हम कर सकते हैं स्लाइस के थ्रू। जैसे यहाँ पे ओमिटिंग बोथ एंड गिव्स अ फुल स्लाइस। अगर हमने स्लाइस देखा था कि आई से लेके जे तक की वैल्यू हम स्लाइस कर सकते हैं। अगर हम दोनों वैल्यू खाली छोड़ दें तो वो स्टार्ट से लेके एंड तक पूरी ही लिस्ट को निकाल देगा। इस तरह से हम लिस्ट को कॉपी कर सकते हैं। किसी को समझ आ रहा है? अगर किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लो। बीच में पूछ सकते हो अगर कह रहे हैं अबे कि यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन, तो बेटर होगा साथ के सर साथ यस क्लियर सर, कर लो। मैं करके भी दिखा सकता हूँ और एक्सप्लेन कर दूंगा। किसी को भी कोई डाउट है तो बीच में इंटरप्ट करके पूछ लेना। यस सर। डिविजन और इक्वालिटी मतलब कि अब जैसे हमने देखा कि ऊपर लिस्ट अगर हम कॉपी बनाएंगे तो वो अलग हो जाएगी स्लाइस के थ्रू, लेकिन अगर हम इक्वल रखेंगे तो वो एक ही लिस्ट रहेगी। अब ऐसे ही लिस्ट 1 हमने बनाई सेम वैल्यू के साथ और लिस्ट 2 भी हमने सेम वैल्यू डाल दी। लिस्ट 3 को हमने लिस्ट 1 के इक्वल कर दिया, तो लिस्ट 1 जो है वो लिस्ट 2 के इक्वल है। यहाँ पे डबल इक्वल्स टू लगा के हमने ट्रू देख लिया। लिस्ट 1 जो है वो लिस्ट 3 के भी इक्वल है, उनकी अंदर की जो वैल्यूज हैं वो सारी इक्वल है। लेकिन जो लिस्ट 1 है, लिस्ट 1 इज लिस्ट 2, क्या लिस्ट 1 जो है वो हमारी लिस्ट 2 है वो तो फॉल्स देगा। लेकिन अगर हम लिस्ट 1 इज लिस्ट 3 तो वो ट्रू देगा, क्योंकि वो दो नाम एक ही लिस्ट के हैं। अगर हम लिस्ट में अगर हम सिंगल इक्वल्स टू यूज करते हैं तो वो दूसरा नाम उसी लिस्ट से असाइन कर देता है। नाउ कंकैटिनेशन, कंकैटिनेशन अभी बताया था, जो प्लस ऑपरेटर होता है वो यूज होता है। और कंकैटिनेशन दो चीज़ों को ग्लू करने के काम आता है। जैसे लिस्ट हो गई, लिस्ट को भी एक के पीछे दूसरा लगा देगा, जैसे स्ट्रिंग में लगाया था उसने। ऑलवेज प्रोड्यूस अ न्यू लिस्ट। हाँ, जब भी हम कंकैटिनेशन यूज करते हैं तो हमने जिस ब्लॉक में सेव करा हुआ है वो डेटा, कोई भी किसी मेमोरी में जाके वो सेव होती है, चाहे वो स्ट्रिंग हो या लिस्ट हो। अगर हम कंकैटिनेशन यूज कर देंगे तो वो कहीं और नए मेमोरी एड्रेस पे वो सेव कर देगा उसे। जैसे लिस्ट 1 बनाई हमने 1 और 3 की, हमने लिस्ट 2 कर दिया इक्वल लिस्ट 1 के। अब लिस्ट 1 को हमने अपडेट कर दिया, उसमें 9 ऐड कर दिया, तो लिस्ट 1 जो हमारी 139 हो गई, लेकिन लिस्ट 2 वहीं रही, क्योंकि अब जो लिस्ट 1 है वो उस मेमोरी एड्रेस से हटके दूसरी जगह पे आ चुकी है। तो L1 और L2 नो लॉन्गर पॉइंट टू सेम ऑब्जेक्ट। पहले वो दोनों दो नाम एक ही ऑब्जेक्ट के थे, मगर अब L1 चेंज हो गया, तो यानी कंकैटिनेशन जो है वो हमारा नई लिस्ट प्रोड्यूस करता है हमेशा। नाउ टाइप कन्वर्जन, टाइप कन्वर्जन यानी कि किसी भी चीज़ को हम, जैसे हमारा इंटीजर सही है 78, हमने उसके बाहर स्ट्रिंग लगा दी, तो अब वो उसकी टाइप 78 यानी अब वो स्ट्रिंग माना जाएगा, वो इनपुट स्ट्रिंग लेगा। अब जैसे हमारे जो ये डबल कोट्स में लगा है यानी कि ये स्ट्रिंग है। अब जैसे डबल स्ट्रिंग में हमने ये 321 ये स्ट्रिंग है, इसको हमने इंटीजर बनाया तो वो हमारा इंटीजर आउटपुट दे देगा। ऐसे ही अगर हमने ये 32x ले रखा है, ये हमें कन्वर्ट नहीं करेगा इंटीजर्स में, क्योंकि इंटीजर में नंबर होने चाहिए, और ये एरर दे देगा हमें। लिस्ट आर म्यूटेबल्स, ये तो कंकैटिनेशन प्रोड्यूसेस न्यू लिस्ट ऑलवेज एक्सटेंडिंग अ लिस्ट। ये तो हो गया कि हमें अगर हमने कोई चीज़ एक लिस्ट के एंड में लगाई तो उसे नई एड्रेस पे ले देगा। लेकिन अगर हमें उसी लिस्ट में चाहिए कि हम जो वैल्यूज़, जैसे हमने कोई फंक्शन बनाया है उसमें हर बार इनपुट होती है, तो हमें उसे सेम ही लिस्ट में रखना है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं स्लाइस में अपेंड मेथड। अपेंड से क्या होता है कि जो हमारा लिस्ट है वो वहीं रहेगी, उसके एंड में एक एक वैल्यूज ऐड होती चली जाएंगी। अब अपेंड जो यूज होता है उसमें खाली आप एक ही चीज़ कर सकते हो। अगर आप उसमें मल्टीपल वैल्यूज डालोगे तो उसके लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट बना देगा, क्योंकि जो अपेंड फंक्शन है वो खाली एट अ टाइम एक ही वैल्यू को स्टोर कर सकता है। अगर हमें मल्टीपल करनी है तो हमें एक और फंक्शन होता है L1 डॉट एक्सटेंड, यानी उसमें हम मल्टीपल वैल्यूज जो है वो कर सकते हैं। लेकिन जो अगर हमें एक्सटेंड यूज़ करना है तो हमें उसमें लिस्ट होनी चाहिए, दूसरी लिस्ट में हम ऐड कर देंगे तो वो एज अ वन लिस्ट होएगा। मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ। जैसे लिस्ट 1 बनाई हमने, वो कर दिया हमने 1 3 5 6।
अब हमें अगर इसमें हम इसकी अब आईडी चेक करते हैं, आईडी से क्या होता है कि मेमोरी एड्रेस पे जो उसकी लोकेशन होती है वो बता देता है। जैसे हमने L1 बनाया, अब इसका ये एड्रेस है हमारा, अगर हम इसमें कंकैटिनेशन यूज़ कर देंगे तो ये एड्रेस जो है ये हमारा चेंज हो जाएगा। अब हम अगर इसमें L1 में अपेंड लगाते हैं, अब हमें अगर कोई वैल्यू ऐड करनी है जैसे 12 कर दी, तो अभी अगर हम उसका L1 चेक करेंगे तो वैल्यू तो ऐड हो गई है, लेकिन उसका मेमोरी एड्रेस जो है वो अभी भी वही रहेगा, आईडी L1। देखो अभी इसका जो वो है एड्रेस वो सेम है। अब ऐसे ही हम अगर इसमें अपेंड यूज़ करके मल्टीपल वैल्यूज़ डालेंगे, जैसे 1 कर दिया, 3 कर दिया, 5 मल्टीपल वैल्यूज़ डाल दी हमने, तो पहले तो ये सिंटैक्स एरर दिखा देगा क्योंकि ये एक ही वैल्यू अपेंड यूज़ करता है। अगर हमें मल्टीपल वैल्यूज़ डालनी है तो हमें एक्सटेंड डालना पड़ेगा, एक्सटेंड। अब हम इसमें मल्टीपल वैल्यूज़ जितने मर्जी वो कर सकते हैं स्टोर। वेट सेकेंड, हाँ एक्सटेंड में हम लिस्ट के साथ दूसरी लिस्ट जोड़ सकते हैं। L2 में हमने मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर दी। अब अगर L1 में हम एक्सटेंड करें L2 को, तो वो अब L1 में ये सारी वैल्यूज ऐसे एक्सटेंड हो गई। अगर हम L1 में अपेंड करेंगे यही चीज़, तो वो एज अ लिस्ट वो शो करेगा। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे इन्होंने लिस्ट बना दी है दूसरी, 8 के बाद यहाँ पे 1 4 एक और लिस्ट डाल दी है जो L2 है। यानी कि अगर हमें मल्टीपल वो करनी है तो हमें एक्सटेंड यूज़ करना है। अपेंड जो है वो अगर हम मल्टीपल वो डालेंगे तो वो लिस्ट क्रिएट कर देगा। ऐसे हमें अगर किसी चीज़ से रिमूव करना है तो L1 डॉट रिमूव, ये बिल्ड इन फंक्शन होता है पाइथन में, बहुत सारे फंक्शन इन बिल्ड होते हैं। और इफ़ अगर x जो है हमारा उस लिस्ट में प्रेजेंट नहीं है तो वो एरर देगा। अगर हमने ये फंक्शन चलाया रिमूव x फ्रॉम L, लिस्ट में से हमें x रिमूव करना है, मगर अगर वो x है ही नहीं तो उसको एरर दिखा देगा। फर्दर मैनिपुलेशन हम और भी तरीके से कर सकते हैं, जैसे हमने कॉपी किया अभी उससे, अभी हमने चेंज किया अपेंड और एक्सटेंड से, लेकिन हम स्लाइस का यूज़ करके भी उन्हें चेंज कर सकते हैं उनकी प्लेस में। स्लाइस से अगर हम चेंज करेंगे तो उनकी जो मेमोरी एड्रेस है वो चेंज नहीं होएगा, जैसे पोजीशनिंग में चेंज हो जाता था। जैसे L1 हो गया हमारा 1357, और हमने अगर ये स्लाइस मैनिपुलेशन से हमने सेकंड के आगे 3 के बाद हमने 7 8 किया तो वो अपनी प्लेस में चेंज हो जाएगा, ना कि वो नई ऐड कर देगा। यू कैन एक्सपेंड एंड श्रिंक लिस्ट यूजिंग स्लाइस, हम एक्सपेंड भी कर सकते हैं और श्रिंक भी कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे किया, हमारा ऊपर 7 8 था, हमने उसकी जगह 9 10 11 रखा तो वो 9 10 11 हो गया। अगर हमें उसको कम करना है, एक सिंगल वैल्यू लगानी है 2 3 की जगह, वो भी हो जाएगा, लेकिन वो अपनी प्लेस में होएगा अगर हम स्लाइस मेथड यूज़ करेंगे तो। नाउ लिस्ट मेंबरशिप। अब x इन L, अगर हमारा x जो है वो L के अंदर है तो वो रिटर्न करेगा ट्रू। एक मिनट, मेरे को एक डाउट, हाँ हाँ जी पूछिए। जो आप ये करवा रहे हो तो ये फंक्शंस के अंडर है? मतलब मीन्स नहीं, जो फंक्शन मतलब नहीं है, नहीं ये फंक्शन फंक्शन नहीं नहीं है है। फंक्शंस तो तो ये लूप्स क्रिएट भी होते नहीं हैं है अलग ये? से। ये तो ये लिस्ट अंडर अभी लिस्ट के बारे में समझा रहा हूँ मैं, लिस्ट में हम क्या क्या कर सकते हैं, जैसे चेंज कैसे कैसे कर सकते हैं। हाँ, अच्छा अभी मतलब ओके, अच्छा लिस्ट का है मतलब सारा मैंने लिस्ट। लिस्ट ही है, कोई डेफिनेशन वगैरह नहीं करी कि ये सब हाँ, चीज़ ये होती हैं सबके बारे में, क्योंकि पाइथन की क्लास पहले भी हो चुकी है, शायद उन्होंने सब चीज़ समझा दी थी, तो इसलिए अच्छा मोरली ये हाँ, प्रैक्टिकल टाइप है एक तरह से। अगर तो ये आपको आप कोई लिस्ट चीज़ हाँ समझ नहीं आ रही है, मैं प्रैक्टिकली करके दोबारा समझा दूंगा। हाँ ठीक है ठीक है, अगर कंटिन्यू। हमने
रिमूव का वो पड़ा था ऊपर, लेकिन अगर हम उसमें लिस्ट में वो एक्स है ही नहीं, हमें रिमूव करना है, वो एक्स में है ही नहीं, तो वो हमें फॉल्स दे देगा। लेकिन अगर हम एक तरह से एक लूप बना के अगर हमें वो चीज़ करें, तो वो हमें एरर रिटर्न नहीं करेगा। उसके बाद हम जो उससे बोलेंगे वो हमें वो रिटर्न कर देगा। जैसे हमने इसमें लिखा इफ़ एक्स इन एल, अगर एक्स जो है हमारा वो लिस्ट के अंदर है तो उसको रिमूव कर दो वो। लेकिन अगर हमने इफ़ लगाया है तो इसका मतलब है जो हमारा पहला एक्स आएगा लिस्ट में, लेफ्ट से जब चलेगा तो जो हमारा पहली एक्स की वैल्यू आ गई ये उसको रिमूव कर देगा। अगर हमें सारे रिमूव करने हैं तो हम वाइल लूप जो होता है, वाइल लूप जो होता है वो यूज़ करेंगे, तो जितने भी एक्स होंगे हमारे उस लिस्ट के अंदर वो उन सबको रिमूव कर देगा। ऐसे ही कुछ फंक्शंस जो इनबिल्ड होते हैं पाइथन में, वो रिवर्स हो गया, हमारी लिस्ट को रिवर्स कर देगा। सॉर्ट हो गया, मतलब कि अगर लिस्ट अगर इंटीजर्स हैं तो नंबर वाइज लगा देगा, कैरेक्टर्स हैं तो उनको अल्फ़ाबेट टाइप लगा देगा। इंडेक्स मीन्स हमें अगर कोई पोजीशन ढूंढनी है उसकी, जैसे हमने पोजीशनिंग देखी थी 0 1 2 3 ऐसे करके, तो अगर हमें किसी भी वैल्यू की उसकी पोजीशन चाहिए तो हम इंडेक्स वाले यूज़ करके हम देख सकते हैं। और ऐसी आर इंडेक्स का मतलब ये तो हमारा इंडेक्स जो हो गया हमारा लेफ्ट साइड से चलेगा, और राइट इंडेक्स जो है हमारा वो राइट साइड से पोजिशनिंग करते हुए चलेगा। वो हमारी वैल्यूज माइनस में देगा, जैसे हमने रिवर्स में देखा था कि -1 से शुरू हो रही थी, तो अगर हम आर इंडेक्स यूज़ करेंगे वो हमारे पोजीशनिंग माइनस में देगा। अब जैसे ये हमारा वाइल लूप है, वाइल के अंदर फॉर लूप हो गया, हमारी ये बॉडी हो गई उसकी। अगर हम ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं फॉर लूप के अंदर तो हमारा एल्स स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर हमारा फॉर लूप जो है वो नॉर्मली चल रहा है, उसके बाद वो उसका एंड हो गया, उसके बाद वो एल्स जो स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन अगर हमारा ब्रेक स्टेटमेंट के थ्रू वो लूप कट रहा है बीच में से, या एबनॉर्मली कोई सिंटेक्स एरर की तरफ से हो रहा है, तो एल्स स्टेटमेंट को वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज, सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज जो हमने पढ़ा था, लिस्ट जो होती है वो एक तरह से सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज ही होती है, लेकिन दो तरीके की होते हैं, एरेज और लिस्ट। एरेज जो होते हैं वो सिंगल ब्लॉक ऑफ मेमोरी होते हैं, एक तरह से ये फिक्स्ड होते हैं मेमोरी में, एक पोजीशन इनकी ब्लॉक फिक्स्ड होता है ना, हम इन्हें एक्सटेंड कर सकते हैं। हमने एक बार अगर हमने इनका साइज ले लिया कि हमें इतनी चाहिए, तो हम उसके बाद इसको ना बड़ा कर सकते हैं ना छोटा कर सकते हैं। जो एलिमेंट ऑफ यूनिफॉर्म टाइप, इसके एलिमेंट अगर हमने एरे है उसके अगर अंदर इंटीजर्स हैं तो इंटीजर्स ही स्टोर होंगे, अगर कैरेक्टर्स हैं तो कैरेक्टर स्टोर होंगे। साइज जो होता है वो फिक्स्ड होता है पहले से, हमें जितना चाहिए हम पहले से उसे कर सकते हैं। इसमें एरेज में इंडेक्सिंग फास्ट होती है, अगर हमें कोई नंबर ढूंढना है कि हमने इस मेमोरी ये वाला नंबर है इस पोजीशन पे है, तो वो कांस्टेंट टाइप में हमें ढूंढ के दे देगा, क्योंकि ये मेमोरी ब्लॉक जो है हमारा वो एक तरह से लाइन वाइज लगा हुआ है। लेकिन अगर हम देखें लिस्ट, लिस्ट जो हो गई वो होता है एक तरह से एक चीज़ यहाँ स्टोर हो गई मेमोरी में, दूसरी कहीं और, वो एक तरह से एक ब्लॉक में नहीं होता। तो हम लिस्ट की एक चीज़ होती है कि इसमें हम मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं फ्यूचर में भी। और जैसे वो है एरे हैं, एरे जो है वो एक के नीचे एक लगे होते हैं लाइन वाइज, लेकिन जो लिस्ट होती है, लिस्ट अगर लाइन वाइज चेक करनी है तो हर लिंक, हर उसका एलिमेंट के साथ एक लिंक लगी हुई होती है नेक्स्ट एलिमेंट की। जैसे ज़ीरो है, ज़ीरो जो एक तरह सेव हो गया मेमोरी में, तो उसके नीचे एक लिंक लगी होगी उसकी नेक्स्ट वैल्यू की, वन की, ज़ीरो की वन में, वन के एंड में टू की लगी होगी, टू की थ्री में। ऐसे ही इसलिए जो लिस्ट होती हैं उसमें हम कोई वो नहीं होता कि हमें इशू नहीं होता कि हम इतनी फिक्स्ड होती है, हम इसमें वो और ऐड नहीं कर सकते। एरेज एक फिक्स्ड होता है, लिस्ट हमारा फिक्स नहीं होता। जितनी हमारी मेमोरी की स्टोरेज है, जितनी हमारी हार्ड डिस्क है, हम उतने ही स्टोर कर सकते हैं। इसलिए लिस्ट में हम जितने मर्जी चाहे हम उतने ऐड कर सकते हैं। और लिस्ट में ये भी होता है कि हम ऐसे जैसे एरे में था कि हमारे अगर इंटीजर्स हैं तो वो इंटीजर्स ही होंगे, कैरेक्टर्स हैं तो कैरेक्टर्स होंगे, ऐसा लिस्ट में नहीं है। लिस्ट में हम कुछ भी सेव कर सकते हैं इसका। लेकिन अगर एरेज में थे जो था वो एक ब्लॉक था तो उसमें इंडेक्सिंग फास्ट थी, हमें अगर कोई एलिमेंट ढूंढना है, उसका नंबर ढूंढना है तो वो आसानी से मिल जाता था। लेकिन लिस्ट में क्या है, हमें मेमोरी में वो अलग अलग जगह पे पड़े पड़े हुए हैं, तो हमें शुरू से एक के बाद एक करते हुए चेक करना पड़ता है, तो उस वजह से जो टाइम है इंडेक्स करने में वो बहुत स्लो हो जाता है। जितना बड़ा हमारा लिस्ट होगी, जितना बड़ा हमारा नंबर होगा, टाइम उस पर डिपेंड करेगा।
इंसर्टिंग और डिलीटिंग, अगर हमें कुछ इंसर्ट करना है और डिलीट करना है तो एरे में तो वो बहुत मुश्किल है। जैसे हमें एरे में एक गैप खाली है लास्ट में, हमें एक किसी के बीच में नंबर ऐड करना है, तो हम उसे ऐड करने के लिए हमें सारे नंबर को एक एक नीचे ब्लॉक को शिफ्ट करना पड़ेगा, तब जाके हम वहाँ पे एक नंबर को वो करेंगे। लेकिन ऐसा लिस्ट में नहीं होता, लिस्ट की कोई फिक्स साइज नहीं है, तो हमें अगर कोई सेव करना है तो उसको लगाया, उससे पहले वाले में उसकी लिंक डाल दी और अगली वाली की उसमें लिंक डाल दी। तो ऐसे ही लिस्ट में इंसर्टिंग और डिलीटिंग बहुत ईजी होता है एरेज के मुकाबले। एक और चीज़ कि जो एरेज होते हैं और जो लिस्ट होती है वो दोनों एक दूसरे से इतने डिफरेंट होते हैं, लेकिन पाइथन में ये फीचर है कि पाइथन की जो लिस्ट है उनमें कुछ फीचर्स एरेज के भी हैं। अगर आप सी या जावा में जाके देखोगे, कोई और लैंग्वेज में देखोगे, तो उनमें एरेज और लिस्ट के फंक्शंस अलग होंगे, लेकिन पाइथन के अंदर जो लिस्ट के फंक्शन है वो मोस्टली उसके लिस्ट के भी हैं और एरेज के भी हैं। तो एक तरह से ये मिक्स्ड है पाइथन की लिस्ट, इसलिए पाइथन बहुत ईजी है ऑपरेशन। हाँ, और हम एरेज एक्सचेंज आई एंड डिवो, अगर हम दो वैल्यूज़ हैं हमें उन्हें एक्सचेंज करना है तो एरेज में तो उनका कांस्टेंट टाइम लगेगा, क्योंकि उनकी हमें इंडेक्सिंग करनी फास्ट है, उनका टाइम पता लग गया। अब यही अगर हम लिस्ट में करेंगे तो हमें उन्हें वैल्यू को फाइंड करने में इतना टाइम लग जाएगा कि फिर एक्सचेंज करने में भी टाइम लग जाएगा। इसलिए कुछ काम जो है वो एरे में फास्ट होते हैं, कुछ काम जो है वो लिस्ट में फास्ट होते हैं। अब जैसे डिलीट और इंसर्ट हो गया, वो कांस्टेंट टाइम लेगा लिस्ट में, मगर लिस्ट और एरे जो होंगे उसमें वो लेगा लीनियर टाइम, यानी उसको वही शिफ्ट करना पड़ेगा ना। अगर एक वैल्यू को डिलीट किया तो बाकी की वैल्यूज को उसको अब शिफ्ट करना पड़ेगा। अब जितना बड़ा हमारा एरे होगा तो उसको उतना ही टाइम लगेगा। तो जो दोनों की एल्गोरिदम होती हैं डाटा स्ट्रक्चर की, एरे की और लिस्ट की, वो एक दूसरे पे वर्क नहीं करती। लेकिन पाइथन में क्या है, पाइथन की लिस्ट मैंने बताया कि उसमें फंक्शन जो होते हैं वो एरे के भी होते हैं। अब जैसे हमने वो बना लिया, जैसे हमने देखा कि जो ये होती हैं सीक्वेंस, इनको फाइंड करना जो होता है वो उसमें मुश्किल होता है लिस्ट में, लेकिन एरे में वो फास्ट होता है। ऐसे ही इसका एक फंक्शन है सर्च करने के लिए, लिस्टेड और एरे का, सॉर्टेड और अनसॉर्टेड। हमने एक फंक्शन बनाया, डिफाइन किया सर्च, मैं बना के दिखा मीटिंग देता इज इन लास्ट मिनट, इन फ्यू सेकंड वी विल डिस्कनेक्ट। अगर औरों से बाकी फिर का मैं फिर फीडबैक मिलेगा या फिर कंटिन्यू हम करेंगे सेशन को आज कल में जब भी कर पाएंगे, पॉसिबिलिटी आपसे पूछ के तो अकॉर्डिंगली कर लेंगे। सो प्रोफेसर नेक्स्ट अभी मंडे तो है डिस्कशन के बहुत लिए है। है। अगर किसी को कुछ पूछना है तो मैं पूछ लो, कोई डाउट हो जो पीछे का ना समझ आया हो। एनीवन? या अभी क्या एक्सपेक्ट और कर रहे हो आप, अब ऐसे और क्या चीज एक्सपेक्टेड है? आप लोगों को समझ आया है सब कुछ? कोई तो बोलो अभी जो कुछ सेकंड है उसे तो यस सर, यूटिलाइज समझ आ रहा है यस सर।